वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। तुर्क वज़ीर दिफा ने अंकारा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी वफ्द को रुखसत किया। पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक। दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक ले जाने के अज़म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई, कानकुनी, मादनियात, IT के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के हामी हैं, दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। दोनों ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम में बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी FBR में नाफिज 360 डिग्री मॉडल के फ्रेमवर्क और नताइज का तज्जिया करेगी। दीगर तमाम हुकूमती इदारों में निज़ाम के नफाज का जायजा लेगी। शफाफ, गैर जानिबदार और मौसर जायजा निज़ाम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर भी गौर होगा। कानूनी और इंतजामी तब्दीलियों की ज़रूरत का तयन भी कमेटी के दायरा कार में शामिल। वफाकी वज़रा, चेयरमैन FBR और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना कम कर दिया। शरह 3% से कम होकर 2.6% कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी इदारे के मुताबिक जनवरी में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% लगाया गया, जो 4% कमी से 2.6% तक रहने का इम्कान है। IMF ने मजीद लिखा कि अगले माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.6% होने की तवक्को है। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई 5.1% रहने का इम्कान है, जो अगले माली साल में बढ़कर 7.7% तक जा सकती है। IMF ने पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। IMF से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। आलमी बैंक के नायब सदर मिस्टर मार्टिन राइजर से मुलाकात। रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी में इजाफे पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी इस्लाहात, डिजिटलाइजेशन और तवानाई के शोबे में तावन पर शुक्रिया भी अदा किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ की कमर्शियल टीम के साथ भी मुलाकात। करंट अकाउंट सरप्लस, कम होती महंगाई और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना डॉइचे बैंक के वफ़द से भी मिले। पांडा बॉन्ड्स और ESG बॉन्ड्स के इजरा पर तबादला ख्याल। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान के साथ बैठक। सऊदी फंड से N25 मनसूबे के लिए माली मुआवनत की दरख्वास्त कर दी। बानी PTI की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका। अब जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। फैसला दिया कि हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। हुकूमती वकील ने रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुल्जिम के फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। मुल्जिम ताउन नहीं कर रहा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि ज़ेर हिरासत शख्स कैसे ताउन नहीं कर सकता। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, किसी कत्ल और जिना के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही फुर्ती दिखाएगी। बानी PTI का मुज़ाकरात पर वाज़ेह पैगाम है। मुज़ाकरात अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क व कौम के लिए होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन खंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर ख़ारजा टाई कोट पहनकर अफगानिस्तान गए और आ गए, बताया नहीं क्या बात हुई। कौमी सतह के मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। बातचीत में तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करना पड़ेगा। केनाल्स के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। पीपल्स पार्टी पंजाब का मुतालबा। नदीम अफजल चंद का कहना है कि लीगी वज़रा सूबों को आपस में ना लड़ाएं। हम मुल्क से खिलवाड़ नहीं, निज़ाम चलाना चाहते हैं। असासे बेचने वाले वरासत नहीं होते। आप गवर्नर जलानी या जनरल ज़िया के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। चौधरी मंजूर ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब में रहने वाले सिंध का केस लड़ रहे हैं। नदीम अफजल चंद अपने गिरेबान में झांके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल बोली, सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है, वहाँ किसानों और हारियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। पहले सिंध से पूछें, फिर हमसे सवाल करें।
सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी बोले, सूबों की गंदों पर सियासत समझ से बालातर है। बताएं सिंध और बलोचिस्तान में किसानों को क्या रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत ने दूसरों की तरह किसान को तनहा नहीं छोड़ा। मरियम नवाज ने अरबों रुपए का किसान पैकेज दिया, मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए। मुतनाज़ नहरों के खिलाफ सिंध में एहतजाज जारी। कराची बार एसोसिएशन का लिंक रोड बिन कासिम पर एहतजाज। अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव। कराची ठट्टा कौमी शाहराह पर धरने से बैनुल सूबाई ट्रैफिक 6 दिन से मुअत्तल है। सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स फंसे हुए हैं। ताजिर बरादरी का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि माल खराब होने और इंटरनेशनल ऑर्डर कैंसिल होने का खदशा है। हुकूमत 48 घंटे में मामला हल कराए। किसानों को भीख नहीं हक चाहिए। वज़ीर आला पंजाब वादा पूरा करें। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर कहते हैं, गलत हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से काश्तकार जहनी दबाव का शिकार हैं। गंदम की पैदावारी लागत 3400 रुपये है। 2200 रुपये में कैसे बचें। किसान आइंदा साल गंदम नहीं उगाएंगे। पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत में पहली बार मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन शोबा कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में क्लिनिक ऑन व्हील के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। मई के आखिर तक क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद 544 से बढ़ जाएगी। वज़ीर आला से फैसलाबाद डिवीजन के अराकीन असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके सूबे के अवाम की जिंदगियों में आसानियां लाना असल हदफ है। अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। 26 नवंबर के एहतजाज के 9 केसेस। ATC रावलपिंडी ने 301 मुलजिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। फर्द जुर्म आयद के लिए 2 मई की तारीख मुकर्रर। गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर PTI रहनुमा आलिया हमजा की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, PTA और पैमरा को नोटिस जारी कर दिए। 1 माह में जवाब तलब। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि पीका एक्ट में तरमीम मुबहिम है, फेक न्यूज़ की तशरीह शामिल नहीं। ये अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश है। अराकीन असम्बली के खिलाफ बात करने पर सजा दी जा रही है। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की गैर मामूली लहर जारी। सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसा रहा। नवाबशाह, दादू, खैरपुर में पारा 43 डिग्री को छू गया। कराची में हीट वेव का आज आखिरी रोज। कल से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। दर्जा हरारत बदस्तूर 37 से 39 के दरमियान रहने की पेशगोई। तुर्की में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई है। बल्गारिया, रोमानिया, यूनान, यूक्रेन और दीगर ममालिक में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। तुर्की के शहर इस्तंबुल में जल्जले के बाद खौफ व हरास फैल गया है। लोग घरों से निकल आए। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज इस्तंबुल से 31 किलोमीटर जनूब मशरक में था। तुर्किया में जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि बल्गारिया, रोमानिया, यूनान, यूक्रेन और दीगर ममालिक में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। तुर्किया के शहर इस्तंबुल में जल्जले के बाद खौफ व हरास फैल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि मरकज़ इस्तंबुल से 31 किलोमीटर जनूब मशरक में था। और इस हवाले से आपको बताएं कि तुर्किया के शहर इस्तंबुल में जल्जले के बाद खौफ व हरास फैल गया है। इसके अलावा बल्गारिया, रोमानिया, यूनान, यूक्रेन और दीगर ममालिक में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। तुर्किया के शहर इस्तंबुल में जल्जले के बाद खौफ व हरास फैल गया है। मरकज़ इस्तंबुल से 31 किलोमीटर जनूब मशरक में था। तुर्किया और गिनरवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। बल्गारिया, रोमानिया और यूनान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए और जल्जले के बाद लोगों में खौफ व हरास फैल गया है और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। फुटेज भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। लोगों में खौफ व हरास फैला और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जल्जले का मरकज़ इस्तंबुल से 31 किलोमीटर जनूब मशरक में बताया जा रहा है। जल्जले के आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं।